नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज बहुत लंबे समय बाद मैं आपके बीच हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। और वीडियो ये है कि अब जो थर्ड ग्रेड है वो सेकंड ग्रेड बन चुकी है। क्यों बन चुकी है, कैसे बनी है, और भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जो जवाब है वो इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब जो रीट परीक्षा है, जो पात्रता परीक्षा है, उसकी जो वैधता है वो आजीवन कर दी गई है। ये बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि आपको बार बार पात्रता परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। और आप एक बार यदि पात्रता हासिल कर लेते हैं तो आपको जीवन में क्या है, दोबारा परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। और यदि इसके अब सबसे बड़ी बात ये भी होगी कि इसके अंक काउंट नहीं होंगे। आपकी जो मेरिट बनेगी थर्ड ग्रेड टीचर की, वो आपके सब्जेक्ट का जो पेपर होगा उसमें जो आप अंक प्राप्त करेंगे उसके आधार पे बनेगी। और ऐसा सिस्टम है वो सेकंड ग्रेड में रहता है। सेकंड ग्रेड में हालांकि 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर 200 का और सेकंड 300 का, उसके आधार पे मेरिट बनती है। लेकिन थर्ड ग्रेड में आपका जो मुख्य पेपर होगा उसके आधार पे मेरिट बनेगी और वो पेपर 200 नंबर का होने की संभावना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके कुछ सवाल है उसका भी जवाब मैं दूंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं थर्ड ग्रेड की। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब रीट की जो वैधता है वो आजीवन होगी। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा तैयारी अब रीट की पात्रता परीक्षा की वो नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि 90 नंबर अब आपको हासिल करने हैं और कैटेगरी वाइज छूट है उनको और भी कम करने हैं। तो 90 नंबर तो बिल्कुल आप नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बड़ी इजी तरीके से कर सकते हो। इनके अलावा जो पीछे जो रीट हुई है शायद हो सकता है उनकी वैधता भी आजीवन कर दे, तो फिर आपको बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तो थी रीट की पात्रता से संबंधित बात। आप अब अपने सब्जेक्ट पे कमांड करें, सब्जेक्ट में जो आप अंक प्राप्त करेंगे वही आपका चयन का आधार होगा। अब हम बात करते हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों का। सबसे बड़ा सवाल आपका जो बार बार रहता है कि क्या एडिशनल डिग्री रीट 2022 की थर्ड ग्रेड की जो भर्ती होगी, आने वाली जो भर्ती है उसमें मान्य रहेगी या नहीं रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, एडिशनल डिग्री है वो बिल्कुल मान्य रहेगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है इस बार आपको कोई भी स्टाम्प ना देना पड़े नियुक्ति के समय, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का पेपर है वो अलग से होगा। इसलिए एडिशनल का जो मैटर है वो ज़्यादा विवादास्पद है, वो नहीं रहेगा, क्योंकि वही व्यक्ति चयन होगा जिसके नंबर अच्छे आएंगे अपने सब्जेक्ट में। तो ज़्यादा विवादास्पद अब एडिशनल का मुद्दा नहीं रहा है। थर्ड ग्रेड में बिल्कुल मान्य रहेगा और सेकंड ग्रेड में भी मान्य रहेगा। तो सेकंड ग्रेड में तो हो सकता है विज्ञप्ति में एडिशनल के बारे में लिखा हुआ भी आए। तो ये तो था एडिशनल का मैटर। अब बात करते हैं रीट बहाली के मामले में। तो रीट बहाली को लेकर जो याचिका दायर है उसके बाद उस याचिका के संबंध में कोर्ट ने जो है जवाब मांगा है सरकार से। सरकार अब उसका जवाब देगी भी रीट रद्द करने का क्यों निर्णय लिया गया, जबकि जो एसओजी के अधीन जांच प्रक्रिया है वो लंबित है, तो फिर उसको रद्द क्यों किया गया। सबसे बड़ी बात एक और भी हो सकती है कि इसमें कुछ विद्यार्थियों का पेपर दोबारा करवाया गया था, उनका पेपर आउट नहीं था, फिर उनको भी रद्द क्यों कर दिया गया। तो आपको कुछ परिवर्तन फिर है वो इसी में भी देखने को मिल सकता है। बहाली की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि बहाली की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से जवाब बहुत ही स्टिक बना के देगी। तो आप बहाली के भरोसे मत रहिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके सामने थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और फर्स्ट ग्रेड है। अब रही बात, हम बात करेंगे कि मुख्य पेपर का सिलेबस क्या रहेगा जिसकी आप तैयारी करें। तो यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फोकस करिए सेकंड ग्रेड पे, क्योंकि आपके सेकंड ग्रेड का जो सब्जेक्ट का सिलेबस है सेम का सेम वही, थोड़ा बहुत कोई अलग हो सकता है, वो सिलेबस जो है वो आपका थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर का रहेगा। जैसे एसएसटी की बात करें हम, तो 120 क्वेश्चन है वो एसएसटी के होंगे, 40 नंबर राजस्थान जीके के, 40 साइकोलॉजी के, ये 200 नंबर का आपका पेपर होगा मुख्य परीक्षा का। ठीक इसी प्रकार हिंदी की बात करें तो हिंदी के 120, 40 राजस्थान जीके, 40 साइकोलॉजी, 200 नंबर का। यानी कहने का मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट से यदि पेपर दे रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट के 120 और 40 राजस्थान जीके और 40 साइकोलॉजी, इस प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है आपके मुख्य परीक्षा का। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो थर्ड ग्रेड है वो एक तरीके से सेकंड ग्रेड बन गई है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में भी आपको जीके और सब्जेक्ट पे कमांड होना बहुत जरूरी होता है। ठीक इसी प्रकार से भी थर्ड ग्रेड को कर दिया कि आपके जीके और आपके सब्जेक्ट पे कमांड होगी तो आप अंतिम रूप से चयनित होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर था। और भी किसी प्रकार का यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट में लिखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।